और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने YouTube चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कंसेप्ट बॉक्स का और एक वीडियो जिसमें मॉड्यूल नंबर 6 कैलेंडर पार्ट 1 लेकर के मैं आया हूं। वैसे तो एक ही पार्ट में ये खत्म होने वाला जैसा टॉपिक है, ठीक है। तो बस छोटे मोटे कंसेप्ट है, 2 या 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ओके, सो कैलेंडर में आपको सबसे पहले जो चीज समझना है वो है ऑड डेज। ऑड डेज के ऊपर ही पूरे का पूरा कैलेंडर का चैप्टर रहेगा। जो भी जितने भी टाइप के क्वेश्चंस है वो ऑड डेज के ऊपर बेस्ड करके हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले ऑड डेज समझने से पहले नॉर्मल ईयर और लीप ईयर समझ लेते हैं। तो नॉर्मल ईयर क्या है? जिसमें एक एक्स्ट्रा डे नहीं होता, यानी जिसमें 365 डेज होता है, ठीक है। और लीप ईयर अपना क्या होता है? जिसमें 366 डेज होता है। लीप ईयर आइडेंटिफाई कैसे करते हैं हम लोग? लीप ईयर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं डिविजिबल बाय 4, ठीक है। सो जो भी नंबर डिविजिबल बाय 4 होंगे, सो उनको हम लोग लीप ईयर बोल सकते हैं। तो जैसे मान लो कि 2000 हो गया, 2004 हो गया, 2008 हो गया, 2012 हो गया, तो ये जो सारे ईयर्स हैं ये 4 से डिविजिबल है। और कोई पर्टिकुलर ईयर 4 से डिविजिबल है कैसे पता चलेगा? आप लास्ट के 2 डिजिट्स चेक कर लो। लास्ट के 2 डिजिट्स अगर 4 से डिविजिबल है तो वो पर्टिकुलर नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा, राइट। तो जैसे कि मान लो आपको चेक करना है कि अभी चल रहा है 2022, आपको चेक करना है कि 2076 जो है वो लीप ईयर होगा या नहीं। तो इसके लिए आप लोग 76 को चेक कर लो। अगर 76 4 से डिवाइड जा रहा है तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड जाएगा, यानी ये ईयर लीप ईयर होगा। ओके, होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसी भी ईयर को अगर 4 से डिवाइड करना है तो उसको इजीली कैसे चेक करना है या फिर देखना है। ओके, बट एक चीज यहाँ पे आप सभी को ध्यान देना होगा। एक चीज यहाँ पे जो आप सभी को ध्यान देना है वो है सेंचुरी ईयर्स आर लीप ईयर only when divisible by 400 and not 4, ठीक है। when divisible by 400, तो जैसे 100, 200, 1900, 1600, तो इन सारे ईयर्स को अगर आपको चेक करना है कि वो लीप ईयर है कि नहीं, तो वो 400 से डिविजिबल होने चाहिए। यानी जैसे मान लीजिए आप कि 1900 है तो 1900 4 से तो डिवाइड हो जाएगा, बट वो कंसेप्ट ही गलत है ना। 1900 को अगर 1900 लीप ईयर है कि नहीं, आपको 4 से डिवाइड करके चेक नहीं करना है। 1900 लीप ईयर है कि नहीं, आपको चेक करना है 400 से डिवाइड करके। गॉट इट? 400 से डिवाइड करके आपको चेक करना है। ओके, तो इतना हो गया। अभी हम लोग देखते हैं ऑड डेज। अच्छा, ऑड डेज देखने के लिए हम लोग शुरू करेंगे ईयर नंबर 1 से। अभी कौन सा ईयर चल रहा है? अभी चल रहा है 2022। इससे पहले था 2021। इससे और पहले जाएंगे, कभी था 1947 द ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर कभी था 1800, 1600। तो इस तरीके से 700, 500, 200, 100, 1 भी कभी था। तो ये जो कैलेंडर वाला कंसेप्ट हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोग 1 से देख रहे हैं, 1 एडी, ठीक है। बीसी वाला चीज नहीं देख रहे हैं हम लोग। अभी अगर मैं बोलूं तो अभी चल रहा है 2100 सेंचुरी जो चल रहा है, 21st सेंचुरी जो चल रहा है। सो 2022 एडी चल रहा है अभी। तो 1 एडी से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। तो वो सब अब मैं बस एक बैकग्राउंड नॉलेज बता रहा हूँ आपको, इतना जरूरत नहीं है। तो जस्ट फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो नॉर्मल ईयर देखते हैं, एक पहला साल जो है। तो एक साल में, ठीक है,
एक साल में कितने ऑड डेज होते हैं देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर। तो ऑड डेज का मतलब होता क्या, अब देखो ऑड डेज का मतलब होता है कि सात सात के ब्लॉक में डेज को काउंट करने के बाद कितना रिमेनिंग है, कितना ऑड आउट है। ठीक है, जो जितना रिमेनिंग है दैट इज ऑड डेज। क्यों साथ ही, क्यों, क्योंकि हमारा जो कैलेंडर सिस्टम है या जो वीक के जो डेज है, तो वो क्या है, जैसे मान लीजिए कि आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ फॉर एग्जांपल, आज अगर 1 अगस्त है फॉर एग्जांपल, क्या सही बात, 1 अगस्त है, आज मंडे है। सो द नेक्स्ट मंडे विल अराइज ऑन 8 अगस्त। तो मैंने 7 ऐड करा है इसके साथ। ठीक है, 1 के साथ मैंने 7 ऐड करा है, तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट मंडे 8 को आएगा। गॉट इट, ये समझ में आ रहा है आपको। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज होता है, तो 365 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं, क्योंकि मुझे 7 7 के ब्लॉक में डेज को रखना है, और मैं अगर रिमाइंडर लिख लूं तो वही होगा ऑड डेज। तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 1। ठीक है, रिमाइंडर आएगा 1, क्योंकि 364 जो है, 364 जो है वो 7 से पूरा पूरा डिवाइड जाता है, रिमाइंडर 1 रहेगा। तो एक साल का तो हमने लिख लिया। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल ईयर में, ये एक साल का मैंने लिखा, और जिसमें मैंने इस एक साल को मैंने नॉर्मल ईयर लिया हुआ है। ठीक है, तो फिर एक हम लोग लीप ईयर लेते हैं, एक ही लीप ईयर ले रहे हैं। ठीक है, इसमें भी 1 ईयर ही ले रहे हैं, बट वो लीप ईयर है। तो इसमें अगर मैं 366 डेज रहता है, इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो सीधी सी बात है, 365 में 1 रिमाइंडर था, इसमें 2 रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग निकालते हैं कि 100 ईयर्स में कितना लीप ईयर होता है, सॉरी 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं, मैंने लीप ईयर बोल दिया। वैसे ये वो भी तो निकालना ही है मुझे। अच्छा, तो सबसे पहले 100 ईयर्स का ऑड डेज निकालने के लिए हम लोग बस 100 ईयर्स का ऑड डेज निकालेंगे, एंड बाकी सब आराम से हो जाएगा, एंड पूरा ये चैप्टर आराम से हो जाएगा। ठीक, तो 100 ईयर्स का आप ऑड डेज निकालो। 100 ईयर्स का ऑड डेज निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा कि 100 ईयर्स में नॉर्मल ईयर कितने होते हैं और लीप ईयर कितने होते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग। तो जैसे आपको पता है कि 100 लीप ईयर हर 4 साल बाद बाद आता है ना, जैसे जो 4th ईयर ऑफ द कैलेंडर है। ठीक है, जैसे मान लो कैलेंडर शुरू हुआ है पूरा, तो पहले सबसे पहले वो सबसे पहला ईयर 1 है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 4th ईयर, ये लीप ईयर होगा। तो ऐसा करते करते आएगा, कभी ना कभी आएगा 800, वो लीप ईयर होगा। ठीक है, 804, 808 ये लीप ईयर होगा। जैसे फिर 1200, 1600, 2000। ठीक है, फिर 2022 है, फिर 2020 लीप ईयर था, फिर 2024 लीप ईयर होगा। ठीक है, इस तरीके का बात बोल रहा हूँ। तो 100 साल में अगर आपको लीप ईयर पता करना है तो आप बोलोगे कि जो नॉर्मल ईयर है और जो लीप ईयर है उसका डिस्टिंग्विश अगर मुझे मतलब क्लासिफिकेशन यहाँ पे करना है, तो लीप ईयर हर 4 साल बाद बाद आता है। तो 100 को 4 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 25। तो 25 लीप ईयर होगा और बचा कुचा 75 नॉर्मल लीप ईयर होगा। अब यहाँ पे मैंने 25 क्यों बोला, क्योंकि मैंने 4 का टेबल पूरा काउंट किया है। 4th ईयर लीप ईयर है, 8th ईयर लीप ईयर है, 12th ईयर, 16th ईयर, 20th ईयर, 24th। तो ऐसा करके 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, ऐसा करते करते पूरा 100 तक आया। बट मेरा ये बोलना था आप लोगों को कि जो 100th ईयर है वो लीप ईयर होगा क्या। यहाँ पे इस पॉइंट को देखिए आप, 100th ईयर एक सेंचुरी ईयर है। सेंचुरी ईयर अ लीप ईयर, सेंचुरी ईयर्स आर लीप ईयर्स ओनली व्हेन डिविजिबल बाय 400। तो 100 तो 400 से डिवाइड नहीं जाता, तो वो लीप ईयर नहीं होगा, यानी लीप ईयर 24 ही होगा। तो अगर लीप ईयर 24 होगा, नॉर्मल ईयर 76 हो जाएगा। तो यही मैं आप सभी को बोलना चाह रहा था। ठीक है, ये मैं आप सभी को बोलना चाह रहा था। सो दिस इज द कंसेप्ट हियर। तो अभी मुझे अगर पूरा टोटल काउंट करना है कि 100 ईयर्स में ऑड डेज कितने हैं, तो हर एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है, तो 76 में तो 76 होगा। चलो मैंने लिख लिया। हर
एक सॉरी हाँ हर एक नॉर्मल ईयर में एक होता है, हर एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है, तो 24 में इंटू 2 48 होगा। अब मैं ऐड कर देता हूं, या तो आप ऐड कर सकते हो, ऐड करके आप निकाल सकते हो कि ऑड डे कितना है 7 से डिवाइड करके, या यही भी आप 7 से डिवाइड कर दो। 76 को 7 से डिवाइड करो कितना आएगा 6, 48 को 7 से डिवाइड करो कितना आएगा 6, 6 और 6 हो गया 12, 12 को 7 से डिवाइड करो आएगा 5, या फिर इन दोनों को ऐड कर दो आ जाएगा 124। अब 124 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 5। 17 इंटू 7 होता है 119, यहाँ पे 124 है। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया। अभी हमको लिखना है कि 200 इयर्स में ऑड डेज कितना होगा। तो बहुत ही सिंपल है, 200 इयर्स में देखो 100 इयर्स में 5 है, 200 इयर्स में होगा 5 इंटू 2 10। अब 10 अगेन 7 से डिवाइड होगा, रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर होगा 3। तो 200 इयर्स में 3 ऑड डेज है। 300 इयर्स की बात करते हैं, 300 इयर्स में होगा 5 इंटू 3 मतलब होगा 15, और 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। ठीक है, 400 इयर्स की बात करते हैं, 400 इयर्स में आएगा 5 इंटू 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 20। ओके, अब यहाँ पे एक कैच पॉइंट है, ऑड डेज 20 है ना 400 इयर्स में, बट अभी एक देखो 100 इयर्स में मैंने क्या किया, 100 इयर्स जब मैंने कैलकुलेट किया तो जो सेंचुरी ईयर 100 था उसको मैंने नॉन लीप ईयर पकड़ा था। ठीक है, वो नॉन मतलब नॉर्मल ईयर है, वो लीप ईयर नहीं है। वो सेम इंटू 2 कर दिया तो 200 इयर्स का निकल गया, तो 200th ईयर जो है वो भी नॉन लीप ईयर है, यानी नॉर्मल ईयर है। फिर जब मैंने इंटू 3 किया तो 300 इयर्स का निकल दिया, यानी 300th जो ईयर है 300वां साल। ठीक है, तो वो क्या है, लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है। ओके, अब जो 400वां साल है, ठीक है, उसको भी मैंने नॉर्मल ईयर पकड़ा, इसलिए तो मैंने 5 इंटू 4 कर दिया ना सीधा। तो उसको अगर मैंने नॉर्मल ईयर पकड़ा तो 400th जो ईयर है 400वां साल, उसमें कितना ऑड डे है, एक ऑड डे। बट क्या आपको लगता है कि 400वां साल 400th ईयर जो है वो नॉर्मल ईयर होगा? सेंचुरी ईयर्स आर लीप ईयर ओनली व्हेन डिविजिबल बाय 400। 400 तो 400 से डिवाइड जाएगा, तो 400th ईयर एक लीप ईयर है, तो उसमें एक दिन एक्स्ट्रा नहीं आ जाएगा? क्या लगता है आपको, एक दिन एक्स्ट्रा आएगा ना उसमें? उसको मैंने नॉर्मल जैसा पकड़ा था, अब वो लीप ईयर निकला 21। अब डिवाइडेड बाय 7 अगर हम लोग करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0, यानी 400 इयर्स में जो ऑड डे है वो 0 है, यानी अ कैलेंडर फॉर श्योर रिपीट इटसेल्फ आफ्टर 400 इयर्स। ये आप दिमाग में छाप लो, लिख के रख दो, अ कैलेंडर ऑलवेज रिपीट इटसेल्फ आफ्टर 400 इयर्स। ठीक है, बाकी देखो जैसे मान लो 2022 अभी चल रहा है, तो 2022 का जो कैलेंडर है वो 2028 या 29 से मैच कर ही सकता है। अगर हम लोग ऑड डेज काउंट करते हुए जाएंगे तो जहां पे भी जीरो आ जाएगा, टोटल प्लस करते हुए जाएंगे, जहां पे भी, जैसे मान लो 2022 से 23 एक ऑड डे आया, 2023 से 24 फिर एक ऑड डे या दो ऑड डे आया, क्योंकि 24 लीप ईयर है। ठीक है, तो मैटर करता है कौन से डेट पे हम लोग काम कर रहे हैं, ये भी एग्जांपल मैं आप सभी को दूंगा। तो अभी बात ये है कि वो तो मुझे काउंट करना पड़ेगा। 2022 का कैलेंडर 2028, 2029 या 30 के साथ मैच करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द टोटल कैलकुलेशन ऑफ ऑड डेज। बट कोई भी 2 साल ले लो जिसमें 400 साल का गैप हो, ठीक है, तो फॉर श्योर द कैलेंडर विल रिपीट इटसेल्फ, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ डेज 0 है। ठीक है, इतना सा समझ में आ गया आप सभी को? अभी हम लोग कुछ टाइप के क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो ये जो पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन है, पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा सिंपल सा है। मतलब आपको एक बेसलाइन दिया जाएगा, एक पर्टिकुलर डेट या मंथ दिया जाएगा, उससे आपको दूसरा एक निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं, चलो। जैसे मान लो 1 Jan 2005 इज वेंसडे, तो 1 Jan 2006 क्या होगा?
तो सिंपल सी बात है, देखो 2005 क्या है, नॉर्मल ईयर है, उसमें कितना ऑड डे होगा, एक ऑड डे होगा, तो 1 ऐड हो जाएगा, इसके साथ 1 ऐड हो जाएगा, तो ये थर्सडे हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, छोटे छोटे क्वेश्चंस देखेंगे, फिर से सेम डेट लेते हैं। 1 जन 2005, फिर से वेंसडे, मुझे निकालना है 1 जन 2008। तो अभी एक चीज देखो, आप बहुत सिंपल है, 2005 से 2006 1 ऐड हुआ, 2006 से 2007 1 ऐड हुआ, 2007 से 2008 1 ऐड हुआ, टोटल 3 ऐड हो रहा है। तो क्या आएगा, वेंसडे प्लस 3, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन देख लो। 12th मार्च 2005, अगेन वेंसडे। ठीक है, ये रैंडम दे रहा हूं, हाँ मैं, ये आप लोग गूगल पे चेक मत करने लग जाना 2005 का 12th मार्च वेंसडे था कि नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, वेंसडे से, सॉरी, 5 से 6, 2005 से 6 1 ऐड हुआ, 6 से 7 1 ऐड हुआ, 7 से 8 1 नहीं ऐड होके 2 ऐड होगा, क्योंकि 2007 का 12 मार्च से लेके 2008 का जब मैं 12 मार्च तक जाऊंगा, इस दौरान, इस पीरियड में फरवरी 29 भी आ जाएगा, जो कि 2008 में है। 2008 इज अ लीप ईयर, तो वहां पे एक दिन एक्स्ट्रा काउंट हो रहा है, वहां पे एक दिन एक्स्ट्रा काउंट हो रहा है ना, तो इसलिए +2 होगा, क्योंकि 2008 इज ए लीप ईयर। अब आप लोग बोलोगे तो पूछोगे कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्यों नहीं हुआ। मैं आपको लेजर पॉइंटर से बताता हूं। देखो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमारा जो डेट का स्ट्रक्चर था, वो लीप ईयर के इफेक्ट तक पहुंचा ही नहीं। लीप ईयर का इफेक्ट कौन सा डेट देता है आपको, 29 फरवरी आपको बताता है कि एक पर्टिकुलर ईयर लीप ईयर है कि नहीं। तो 29 फरवरी तक तो मैं पहुंचा ही नहीं। मेरा जो कैलकुलेशन का जो स्ट्रक्चर था, उसके बीचों बीच फरवरी 29 कभी आया ही नहीं। जैसे देखो, 1 जनवरी 2005 से लेके 1 जनवरी 2006, 1 जनवरी 2006 से लेके 1 जनवरी 2007, 1 जनवरी 2007 से लेके 1 जनवरी 2008, उसके बाद आएगा फरवरी, उस फरवरी के लास्ट में आएगा 29 फरवरी। ठीक है, ठीक है। तो अब यहां पे देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे जो मार्च 12th मार्च है, वो तो फरवरी को क्रॉस करके आ रहा है ना, इसलिए ये वाला पार्ट होगा, इसको ध्यान रखना है, इस तरीके के गलतियां होती है। तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे आएगा ये। ठीक है, इसमें और एक टाइप का देख लेते हैं, क्या हो सकता है, एक दूसरा दूसरा डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। जैसे मान लो 1 जनवरी 2005 वेंसडे हो गया, और मुझे निकालना है 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे 2008। तो सबसे पहले यहां से तो हम लोग आएंगे 1 जन 2008 में, वो निकाल ही लिया था हमने। वेंसडे के साथ 3 ऐड करना है, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8। अब 1 जन में आ गए हम लोग। अब 1 जन के बाद 15 अगस्त तक कितने डे है काउंट कर लो, उनका ऑड डे काउंट कर लो, आ जाएगा। ठीक है, तो जनवरी में कितने दिन बचे हुए हैं, जनवरी में कितने दिन और बचे हुए हैं, जनवरी में बचे हुए हैं 3 दिन, सॉरी 30 डेज, 3 बोला मैंने, 30 डेज बचे हुए हैं। 30 डेज मतलब ऑड डे कितना हुआ, 2। समझ में आ रहा है ना, 30 को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 2 होगा ना, 28 तो कट जाएगा। फिर आएगा फरवरी, फरवरी में ऑड डे कितना होगा, 28 डेज नहीं है, 29 डेज है, 1। फिर आएगा मार्च, मार्च में ऑड डे होगा 3, 31st, मतलब 31 डेज का है। फिर आएगा अप्रैल, अप्रैल में ऑड डे 2 होगा। फिर आएगा मई, मई में ऑड डे 3 होगा। फिर आएगा जून, जून में ऑड डे 2 होगा।
फिर आएगा जुलाई, जुलाई में ऑड डे 3 होगा, फिर आएगा 15 अगस्त यानी 15 दिन अगस्त में, तो ऑड डे 1 हो जाएगा, 15/7 1। अब इन सबको ऐड करो, ऐड करके फाइनल ऑड डे निकालो 7 से डिवाइड करके। तो मैं क्या बोलता हूं, इन सबको ऐड करने का जरूरत क्या है, जैसे आप यहाँ पे जितने दिन होंगे ना, ऐसे 2 + 1 + 3 + 2 + 3 + 2 + 3 + 1, ऐसा करके जितना भी दिन होगा उनको आप 7 से डिवाइड करना। मतलब क्या होता है, 7-7 के ब्लॉक में भाग करना है, 7-7 के ब्लॉक में आपको रखना है, और जितना लेफ्ट आउट है वो चेक करना है। तो आप क्या करो, सीधा सीधा यहां से 7 निकालते रहो, जैसे 2 और 2 4 और 3 7 निकल गया, 3 और 3 6 और 1 7 निकल गया, बचा क्या 3। फरवरी का 1, अप्रैल का 2, 3 बचा ना। अब सैटरडे +3 कर दो, संडे मंडे ट्यूसडे आ जाएगा, आ गया आंसर। ठीक है, तो ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन था जहां पे आपको दिया हुआ रहेगा कि कितना हमारे पास वो है, आई मीन एक बेसलाइन है, कितना डेट है कौन से साल का वो दिया हुआ है, एंड उससे मुझे निकालना है दूसरा वाला। गॉट इट। अब दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन में चलते हैं जहां पे आपको कुछ बेसलाइन नहीं रहेगा, सीधा एक डेट दे दिया रहेगा, समथिंग लाइक 15th ऑफ May 2006। अच्छा, अब इसके लिए क्या है, हमको जब से कैलेंडर शुरू हुआ है तब से लेके इस डेट तक का ऑड डे निकाल लेना है। ऑड डे विद इन 7 ही आएगा, 7 से ज्यादा तो नहीं आएगा, आप समझ चुके हो, क्योंकि 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 7 से छोटा ही आएगा। ठीक है, और उस ऑड डे के हिसाब से डेट पिक करना है, और ऑड डे के हिसाब से डे पिक करने का लिस्ट यहाँ पे, तो ये आप लोग लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आप सभी को बोला कि कैलेंडर 400 साल बाद रिपीट करता है, तो 400वें साल में जो ऑड डे था वो 0 था, यानी संडे था। ठीक है, संडे होके एंड हुआ, तो ऐसे 800 में भी 0 होगा, 1200 1600 है ना, 1200 1600 2000। सो 2000 ईयर्स का जो लेखा जोखा है, 2000 ईयर्स में ऑड डे कितना है, ऑड डे 0 है। यानी ये जो 2000 जो साल था, ठीक है, 2000 जो मिलेनियम था ना, 2000 जो ईयर था, इस ईयर के पूरे एंड तक अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ऑड डे 0 आता है। ठीक है, उसके बाद फिर से 1 जनवरी मंडे से शुरू होगा, 1 जनवरी 2001 वो मंडे से शुरू होगा। गॉट इट। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग कि जो टू देखो, अब एक चीज और भी याद रखो, आप अब कभी अगर किसी भी पर्टिकुलर ईयर का ऑड डे ले रहे हो, मान लो मैंने बोला कि 1957 का ऑड डे 1 है, अच्छा सर 1957 का तो ऑड डे 1 ही होगा क्योंकि नॉर्मल ईयर है, ऐसा नहीं, मतलब किसी पर्टिकुलर ईयर तक अगर हम लोग ऑड डे ले रहे हैं, मतलब वो पूरा साल काउंट हुआ है। तो अगर मैं 2000 ईयर्स का ऑड डे ले रहा हूं, यानी जो 2000वां साल है, 2000वां जो साल है, 2000 जो ईयर था, उसका अगर आप कैलेंडर देखोगे तो उसका 31 दिसंबर संडे रहा होगा, क्योंकि पूरा 2000 साल तक जो ऑड डे काउंट है, तो ऑड डे काउंट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी 1 जनवरी 2001 मंडे रहा होगा। गॉट इट। अभी यहां से शुरू करेंगे हम लोग, तो ये तो संडे था पता चल गया, अब यहां से शुरू करेंगे, ये हमारा बेसलाइन हो गया पिछले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2001 जो है, 2001 वो क्या है, वो नॉन लीप ईयर है, तो एक ऑड डे। 2002 जो है वो नॉन लीप ईयर है, तो एक ऑड डे। 2003 जो है वो नॉन लीप ईयर है, तो एक ऑड डे। 2004 लीप ईयर है, तो दो ऑड डे।
2005 जो है वो नॉन लीप ईयर है तो एक ऑड डे। आप 2006 पूरा नहीं ले सकते, यही मैं आपको बोल रहा था। 2006 अगर मैं ऑड डे 1 लिख लिया इसका मतलब 2006 मैंने पूरा ले लिया, बट मुझे 15 मई तक लेना है। तो अब मैं लिखने वाला हूं 2006 का जो स्ट्रक्चर है उसमें जनवरी में कितना है, 3 है, फेब में 0 है, मार्च में 3 है, अप्रैल में 2 है, और 15 में 1। ठीक है, अब देख लो टोटल ऑड डे काउंट कितना आ रहा है। टोटल ऑड डे काउंट कितना आ रहा है, 3 और 3 1 7 गॉन, 2 और 2 4 5 6 7 गॉन। टोटल ऑड डे काउंट 1 आ रहा है। ऑड डे काउंट 1 आ रहा है मतलब 15 मई 2006 मंडे रहा होगा। आप लोग चेक कर सकते हो इस चीज को गूगल पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ओके, और एक टाइप ऑफ क्वेश्चन कर लेते, और एक टाइप नहीं, और एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पैटर्न का। इसमें थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगा। जैसे मान लो 15th नहीं, 26 जनवरी 1947। ठीक है, तो रिपब्लिक डे 1947 का, वैसे रिपब्लिक डे 1947 में सेलिब्रेट ही नहीं किया गया क्योंकि रिपब्लिक डे वाला जो बात है, तो वो जो कंसेप्ट है वो 1950 में या 49 में ही आया था। ओके, एनीवेज चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं 2000 नहीं ले सकता, यहाँ पे मुझे 1600 लेना पड़ेगा। 1600 ईयर्स भी जो है वो 400 के मल्टीपल में है, यानी 1600 जो साल था उसका 31 जनवरी संडे था, यानी 1 जनवरी 1601 मंडे रहा होगा। अब मुझे यहाँ पे लेना है 300 साल, 1900 तक जाना है ना, धीरे धीरे हम लोग 1947 के पास में जा रहे हैं। 1600 हो गया। ओके, 300 ईयर्स का ऑड डे कितना था, अब देख लो पिछले वाले स्लाइड में कितना था 300 ईयर्स का, 1 था ऑड डे, 1 ऐड कर दिया यहाँ पे। अब मेरे पास है 47 ईयर्स, नहीं गलत बोला मैंने, 46 ईयर्स है। 47th ईयर तो रनिंग है, उसी का तो डेट दिया हुआ है 46 ईयर्स। अब 46 ईयर्स में आप क्या करोगे, अब देख लो 46 ईयर्स में सबसे पहले आपको बाइफरकेट करना है, क्लासिफाई करना है नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में। ठीक है, तो नॉर्मल ईयर कितना आएगा, लीप ईयर कितना आएगा, लीप ईयर निकाल लो पहले। लीप ईयर 4 साल बाद बाद आता है, तो क्या 4 1904 1908 1912 1916 1920 ऐसा करके 24 28 32 36 40 44 यहां तक होगा। तो यानी 11 लीप ईयर हो रहा है। 46 में से 11 गया तो 35 नॉर्मल ईयर। हर एक नॉर्मल ईयर पे एक ऑड डे होता है, तो 35 ऑड डेज हो गया, प्लस हर एक लीप ईयर पे 2 ऑड डे होता है, तो इंटू 2 हो जाएगा, 22 हो गया। अब मैं क्या बोल रहा हूं, आप लोग ऐड करो, ऐड करके 57 लिखो इसको, और आपको पता है 57 डिवाइडेड बाई 7, 7 इंटू 8 56 होता है, ऑड डे तो 1 ही रहेगा। ऐसा करके कर सकते हो, या फिर यहीं पे कैंसिल कर दो ना, 35 7 से जाएगा तो ऑड डे 0 हो गया। 22 डिवाइडेड बाई 7, 7 इंटू 3 21, एक ऑड डे रहेगा। तो टोटल करके करो, यहीं पे करो, बात एक ही है 56। और 56 बाई अगर हम लोग 7 करेंगे तो जो रिमाइंडर निकल के आएगा वो आएगा 1। तो यहाँ पे 0 ऑड डे, यहाँ पे 1 ऑड डे, यहाँ पे 1, और अभी क्या बचा हुआ है, और बचा हुआ है 1947। 1947 में 26 जनवरी, तो 26 जैन का 26 दिन, 26 दिन मतलब 26 बाई 7, तो रिमाइंडर कितना आया है, रिमाइंडर आ रहा है 5। तो अब आप टोटल कर लो कितना आ रहा है ऑड डेज, 5 एक 6 और 7, तो यानी ओवरऑल ऑड डे 0 आ रहा है। ऑड डे 0 आ रहा है मतलब 26 जनवरी 1947 ना, 26 जनवरी 1947 वाज मंडे। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट तरीके के क्वेश्चंस है, बाकी और भी छोटे मोटे क्वेश्चंस है। ठीक है, तो वो मैं आपको बता सकता हूँ, सिंपल क्वेश्चंस है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं आपको बताता हूँ।